10 मंजिलें हैं इस बिल्डिंग की और तू 10वीं पे खड़ी है। बारिश थमी है तो अब तेज हवा चलेगी। तेरी जैसियां तो एक भपके में उड़ जाएंगी। 5 लाख पूरे कर लिए हैं उसने। तेरे सोचने की बात नहीं है ये। ब्याह की तारीख तो बता दीजिए। बहुत जल्दी है तुझे? खुदा की कसम बहुत जल्दी है मुझे। क्यों री, फुप्पी से जी भर गया? जी का क्या है, वो तो बर्तन की तरह होता है, कभी खाली हो गया कभी भर गया। और रहूंगी भी तो आप ही के पास ना, चाहे बेटी कह लेना चाहे बहू। ये कही ना तूने मेरे दिल की बात। अच्छा, किस किस को बुलाएंगे आप? जिस जिसका नाम लेगी। और जिसका कहूं कि वो ना आए तो नहीं बुलाएंगी? उसके मुंह पर 100 जूते। देख लेना पुप्पो, वादा ले लूंगी। तो दिया वादा, अब बोल नाम। दारिया को नहीं बुलाएंगी आप? बकवास कर रही है ना? अभी तो एक ही नाम लिया है और वादे से फिर गई हैं। कोई दूसरा नाम भी है? हाँ, बोल। दिव्या। पूरे 5 लाख। हाँ, जरा थम के बैठ। थम के बैठ। बैठ बैठ के गिन और दुआ कर कि ये पैसे किसी नेक काम में खर्च हो जाए। बैठ। बुखार है तुझे? नहीं तो तू तप रही है बेटा। हो गया होगा थोड़ा सा बुखार। तो देख, बता मुझे क्या है तेरे दिल में? ब्याह की तारीख पूछ रही हूँ। दिल में और क्या होगा? झूठ बोल रही है मुझसे। मैं झूठ बोलती हूँ कभी? तो फिर क्यों कहा कि दारिया को नहीं बुलाएंगे? और नव्यान का नाम भी लिया तूने? निव्यान को तो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्या सबब है बेटा? पुप्पो, मैं बता रही थी ना कि मैंने रूमी से कहा था कि दरवाजे पर दस्तक देकर मुझसे कहना कि शादी करोगी मुझसे। हाँ। 2 बार गया वो। मैंने दरवाजा खोला तो उसने कुछ कहा ही नहीं। तो तीसरी बार तो मैंने खूब डांटा उसे, धमकी दी कि अगर अभी नहीं कहा ना तो अपनी शक्ल ना दिखाना कभी भी। फिर
डट कर बोला कि अब बोल दो। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कहीं देर बाद दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा खोला। दरवाजे पर रूमी नहीं था। तो कौन था? निव्यान मेरे सामने खड़ा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती उसे फट से कहने लगा कि शादी करोगी मुझसे। कैसे ठीक नहीं? मतलब कि वो दोस्त है मेरी। इतना तो हक है मुझे कि अगर शादी उसकी मर्जी से ना हो तो मैं रोक कर पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसे रोक कर? मुझे या उसकी फुप्पो को? तुम ही कुछ ये 5 लाख कहाँ से लाया है तू? ले आया हूं बस। पल में सोचा, फैसला किया कि उधार नहीं लूंगा किसी से, खाला से लेंगे। तो फिर बैंक गया, डकैती की और ले आया 5 लाख। रूमी के बारे में ये कह रही हो खाला? जब से कारोबार में जुआ खेल रहा है, एक पूरा लाख नहीं देखा तेरे पास, और ब्याह की बात चली तो आनंद फानंद 5 लाख ही ले आया। शुक्र करो तुम्हारे मुंह से 10 नहीं निकला, नहीं तो वो भी ले आता। पर कहां से? घर बेच दिया मैंने। सौदा करके आया, घर बेच दिया तूने? तो और क्या करता खाला? अब मैं आपा को क्या मुंह दिखाऊंगी? एक तो पता नहीं मुंह दिखाने की इतनी जल्दी क्या है। इतनी देर में तो कमाकर वापस खरीद लूंगा। देख लेना, अब तो रात को ख्वाब में आएंगी और पता नहीं आके क्या पूछ ले। ख्वाब में आगे घर का पूछेंगे? ये नहीं पूछेंगे कि रूमी पूरे 30 का हो गया, शादी कब करोगे? शादी में तेरी कितनी थी कमीने, घर का कबाड़ा निकाल दिया तूने, 5 लाख में बेच दिया बस। अरे नहीं भाई, पूरे 20 का। 5 तो बयाना है, बाकी जो 15 बचेंगे ना उससे कारोबार करूंगा। और बीवी को कहां रखेगा? बोल, कहां रखेगा बीवी को? यहां सर पर, इधर पलकों पर। सत्यानाश जाए तेरा, दर बदर करेगा उसे। शादी के फौरन बाद दुबई जा रहा हूं मैं, लौटूंगा तो ठाठ देखना मेरे। कहीं नहीं जाओगे तुम, और ना ही घर बेचने की जरूरत है। 50,000 है ना तुम्हारे पास, हो जाएगी इतने में शादी। अब खाना छोड़ो और जाओ बयाना वापस देकर आओ। इससे रोको खाला, हाँ बाहर बैठ रही मुझे। ठीक ही तो कह रही है। कहाँ ठीक कह रही है? 50,000 में कौन सी शादी होती है? तुम चाहे एक थप्पड़ और मार लो, पैसे वापस नहीं करूंगा। रुक जा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पुप्पा बोल रही? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? निव्यान बोल रहा हूँ पुप्पो, निव्यान चावला। हाँ हाँ, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। तो कैसे याद किया? सरताब से बात करनी थी। वो तो बेटा कल दोपहर को मर गई। हार्ट अटैक हुआ था उसे, दरवाजे पे खड़ी खड़ी जान निकल गई। हमने तो भैया रात की रात दफना भी दिया। कहो तो कब्र की निशानदेही कर दें, फूल चढ़ाना।
कौन था? वो था बेटा अपना लड़िया। तो ये सब क्यों कह रही है उसे? अब तेरे लिए जिएगी तो बाकी सबके लिए तो मर गई ना। आइए बैठिए। भाई आज ना तुमने कोई फाइल मंगवाई न कोई स्टेटमेंट, कुछ बहुत जाती किस्म की मुलाकात लग रही है आज। एक बात पूछूं आपसे? एक छोड़ 10 पूछो, 10 का जवाब देंगे। आपके घर में कोई नाराज है मुझसे? हो ही नहीं सकता। तो फिर पप्पू ने मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया? कैसा? मैंने जरताब से फोन पर बात करना चाहिए तो वो कहने लगी कि वो तो कल मर गई। हार्ट अटैक हुआ है उसे, दरवाजे पर खड़े खड़े जान निकल गई उसकी। रात ही रात में दफना भी दिया उसे। ये बात असल में उन्होंने उसका जनाजा देख कर नहीं कही होगी, बल्कि उसकी हालत देख के कही। क्या हुआ उसे? भाई वो मेरा भांजा है ना रूमी, बचपन से मंगनी है उसकी। बैठे बैठे सोच लिया कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। तुम्हें खुशी नहीं हुई इसकी? ये बात नहीं है, लेकिन भाई लेकिन एक ऐसा लफ्ज है जिस पर 2 मोटी जिल्दों की किताब लिखी जा सकती है। इसलिए तुम खुल के बात करो। क्या क्या करता है रूमी? भाई हर 15 दिन के बाद एक नया बिजनेस करता है और अगले 15 दिन उसके नुकसान का हिसाब। वो तो खासी पढ़ी लिखी है। वो भी बहुत पढ़ा लिखा है और ऊपर से उसको नुकसान का तजर्बा भी है। लोग कहते हैं कि जिसको नुकसान का तजर्बा हो जाए उससे डरो, इसलिए कि उसे किसी वक्त भी फायदा हो सकता है। दोनों की शादी हो रही है तो जाहिर है दोनों एक दूसरे को चाहते भी होंगे। भाई शक तो मुझे भी है, मगर इससे तुम्हें क्या लेना देना यार? नहीं, मैं सोच रहा हूं जरताब ने कभी बताया नहीं। जरताब ने तो कभी हमें भी नहीं बताया, बल्कि उसकी फुप्पो भी इस तरह की अनहोनी से बिल्कुल बेखबर है। कुछ बेजोड़ सी नहीं है ये शादी? कैसे? मतलब कि उन दोनों में मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखी। उस दिन डिनर पर आए थे तो अलग थलग बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात भी नहीं की। भाई तुम पराया घर में वो ढींगा मुश्किल तो करने से रहे। उससे पूछा है आपने? भाई मालिक, वैसे तो हम उससे दसियों बातें पूछते हैं, तुम बताओ क्या पूछना है उससे। मैं भी उसे फोन कर देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ अब बताओ क्या पूछूं? बस यही कि क्या वो सचमुच रूमी से शादी करेगी? अरे बेटा ये सवाल तो तुम मुझसे पूछो, उससे पूछोगे तो वो हाँ कह देगी। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर वो ना भी कह दे ना तो शादी उसकी रूमी से होगी। ये तो फिर ठीक नहीं है दिलनवाज अंकल। कैसे 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 ठीक नहीं है? मतलब कि वो दोस्त है मेरी। इतना तो हक है मुझे कि अगर शादी उसकी मर्जी से ना हो तो मैं रोक कर पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसे रोक कर? मुझे या उसकी फुप्पो को? उर्दू अगर ठीक है तुम्हारी तो फोन पर फुप्पो के जवाब का मतलब समझो। उसने कहा कि वो मर गई है, तो समझो कि वो तुम्हारे लिए मर गई, और अगर वो जिंदा है तो तुम उसके लिए मर गए। अच्छा अब इजाजत है मुझे। कल ही सुनाया तुम अपने पप्पा से कह रहे थे कि घर में दफ्तर
और दफ्तर में घर नहीं चलता। मैं तुमसे एग्री करता हूं। एक्सक्यूज मी, शर्मा साहब रहते हैं यहाँ पर? वो जिनकी बीवी की डेथ हो गई, हाँ वही। वो तो चले गए। सुबह एक ट्रक खड़ा था, सामान लाद रहे थे। अब कहाँ गए हैं? खुदा जाने कहाँ गए, ना किसी ने पूछा और ना उन्होंने किसी को बताया। ओके। हेलो। ये मेरे घर में मर्द कौन है? एक ही तो मर्द है खालू। तू टीका लगवाने नहीं गया? बस निकलने लगा हूं। तू निकल और फोन अपनी खाला को दे। अच्छा। खाला, खाला, खालू। आज खैर से फोन कर लिया तुमने? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, बस बैठे बैठे तुम्हारी याद आई। सोचा बूढ़ी औरत से जवानी कैसे छेड़ते हैं, कुछ तो लगेगी देर सवाल जवाब में। आज सुबह सुबह किस बेशरम से मिले हो? कसम से लो, पता नहीं क्या हुआ तबीयत को। अब तो गाना गाने के लिए मचल रही। तो गाओ। दफ्तर में बैठा हूँ। हाँ तो गुनगुना दो। तो फिर ऐसा करो कि रिसीवर जमा के कान पे रखना। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। को अच्छा लगा? बढ़िया। अब असल बात पे आ जाओ दिलनवाज। किस बात का दुख है जो इतना चहक रहे हो? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस लंच करते हुए ये ख्याल आया कि बहुत दिनों से शादी का खाना नहीं खाया। तो क्या भाई, फट से बैठकर तारीख सोचो, मैं कार्ड छपने को दे देता हूं। अच्छा, तो आज क्या तारीख है? 6 दिसंबर है। तो समझो 6 जनवरी। पागल हो गई हो? बस अगले इतवार की मुहूर्त निकलवाओ और खत्म करो ये किस्सा। भाई एक बस सुरैया आपा और फंसी अहमद को आना है, मैं भी फोन कर देता हूं। बात क्या है दिलनवाज? भाई देखो, अब ये बुरी बात है तुम्हारी, यानी दिल में आई बात को भी तुम शक की नजर से देखोगी। अरे जोहरा जबीन, सियाने कहते हैं कल करे सो आज करो, आज करे सो अब। देखो भाई, 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक का जो मौसम है वो महीने भर का है, और मौसम होता है बेवफा, बदल जाता है ज़र्दगार बेगम। अच्छा फोन रखता हूं, बात समझ में आए तो अगला एतवार, वरना फिर 6 जनवरी। खुदा हाफिज़।
वो दारिया भी तो नहीं मिलती। कल गया था उससे मिलने, खड़े खड़े निकाल दिया उसने। उसने 4 घंटे का टाइम दिया था तुम्हें, और तुम शौकत अहमद के साथ बिलियर्ड खेलकर घंटे बाद वापस निकल आए। तुम ही कुछ याद है जाना। तुम गए नहीं? कहा? तुमसे कहा था सरमद के घर होकर आओ, उसको बताओ कि हमने उसका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया। कल से दफ्तर आए वो। मैं भूल गया था, कल चला जाऊंगा। चलिए दफ्तर के बाद आज ही चला जाऊंगा, इट विल बी मोर कंफर्टेबल। वो दारिया भी तो नहीं मिलती। कल गया था उससे मिलने, खड़े खड़े निकाल दिया उसने। उसने 4 घंटे का टाइम दिया था तुम्हें, और तुम शौकत अहमद के साथ बिलियर्ड खेलकर घंटे बाद वापस निकल आए। उसे फोन करो, दारिया के साथ टाई अप करो। कल सरमद मुझे दफ्तर में चाहिए। हेलो। कहाँ हो तुम? फार्म हाउस पे वहां क्या कर रही हो? देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि कैसे होते हैं वो लोग जो जिंदगी की पीठ पर लात मार के कहते हैं तुम हमारी नहीं हो तो जाओ, हम भी तुम्हारे नहीं हैं। वेरी फिल्मी। पहले मैं भी चीजों को रद्द करने के लिए गहरी फिल्में कह देती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि यहाँ हर आदमी के अंदर एक फिल्म चल रही है। शायद एक्टर भी फिल्में इतना ओवरडू नहीं करते जितना किस्मत लोगों के साथ ओवरडू कर रही है। मैं सरमद से मिलना चाहता हूँ, उससे सॉरी कहना चाहता हूँ। पापा चाहते हैं कि कल से वो जॉब पर वापस आ जाए। वेरी फिल्म। तो फिर तकलीफ किस बात की है? क्या चाहती है तू? नव्यान चावला नाक रगड़े और तू दिखाए कि तूने मुड़ के नहीं देखा? नहीं जी, भाग नहीं सकती थी। क्यों? मजबूर थी।